कभी ऐसा लगा है कि कोई अदृश्य धागों से किसी के फैसलों और सोच को कंट्रोल कर रहा है? शायद इसका एहसास भी ना हो, लेकिन हम सब लगभग हर दिन किसी ना किसी तरह के मैनिपुलेशन का सामना करते हैं। आज हम इसी साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन की दुनिया की गहराई में उतरेंगे, जहां कुछ तकनीकें तो बहुत सीधी साधी हैं, तो कुछ इतनी शातिर और इतनी पावरफुल कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। लेकिन इस गहरे विश्लेषण में उतरने से पहले चलिए एक सवाल पर रुकते हैं। क्या हर तरह का मैनिपुलेशन वाकई में बुरा होता है? यह सवाल इस पूरी चर्चा की नींव है और इसका जवाब हाँ इसका जवाब शायद उस सोच को ही बदल दे जो हम मैनिपुलेशन के बारे में रखते आए हैं। तो चलिए सबसे पहले इसकी जड़ को ही पकड़ते हैं। यह साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन आखिर है क्या? इसे समझना ही खुद को इससे बचाने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। मनोविज्ञान की भाषा में कहें तो मैनिपुलेशन दूसरों पर असर डालने की एक कला है। इसका सीधा सा मकसद किसी के सोचने का तरीका, मतलब उसका नजरिया, और उसके काम करने का ढंग यानी उसके व्यवहार, इन दोनों को अपने हिसाब से मोड़ देना होता है। अब सवाल यह है कि कोई ऐसा करता ही क्यों है? असल में इसके पीछे दो बहुत गहरे मकसद छिपे होते हैं। पहला, सीधा साधा निजी फायदा, चाहे वो ताकत हासिल करना हो, किसी पर कंट्रोल पाना हो या फिर पैसों का लालच। और दूसरा एक ज्यादा खतरनाक मकसद है, सिर्फ और सिर्फ दूसरों को तकलीफ पहुंचाना, उन्हें दुखी करना या उनके आत्मसम्मान को चकनाचूर कर देना। और यहीं पर यह पूरी कहानी एक बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है। देखिए, हर मैनिपुलेशन को एक ही तराजू में नहीं तौला जा सकता। इसे हम दो बिल्कुल अलग अलग श्रेणियों में बांट सकते हैं। एक है सकारात्मक और दूसरा है नकारात्मक। इन दोनों के बीच जो जमीन आसमान का फर्क है वो इनके इरादे से तय होता है। एक तरफ जहां किसी को बेहतर बनाने या किसी गलत रास्ते से बचाने की कोशिश होती है, वहीं दूसरी तरफ सिर्फ अपने मतलब के लिए दूसरे को तोड़ने की साजिश चल रही होती है। मतलब सकारात्मक मैनिपुलेशन का लक्ष्य दूसरे की भलाई है, जबकि नकारात्मक मैनिपुलेशन का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेटर का अपना फायदा होता है, भले ही इसके लिए दूसरे को कितनी भी चोट क्यों ना पहुंचे। इसका एक बहुत ही आम सा उदाहरण देखते हैं। जब माँ बाप बच्चे को सब्जियां खाने के लिए मनाते हैं, कभी कहानी सुनाकर, कभी कोई छोटा मोटा लालच देकर, तो ये भी एक तरह का मैनिपुलेशन ही है। लेकिन ये पूरी तरह से सकारात्मक है, क्योंकि इसका आखिरी लक्ष्य बच्चे की सेहत और उसकी भलाई है। और इसके ठीक उलट नकारात्मक मैनिपुलेशन का खेल बेहद घिनौना होता है। जरा उस दोस्त के बारे में सोचिए जो हमेशा इमोशनल ड्रामा करके पैसे उधार लेता है लेकिन कभी वापस नहीं करता, या वो पार्टनर जो लगातार नीचा दिखाकर कंट्रोल करना चाहता है। यहाँ मकसद सिर्फ शोषण करना है, चाहे वो पैसों का हो, दिमागी हो या फिर यौन शोषण। तो फिर सवाल ये उठता है कि असल जिंदगी में इन दोनों के बीच की बारीक सी लाइन को कैसे पहचाना जाए? कैसे पता चले कि कोई मदद कर रहा है या इस्तेमाल? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में छिपा है, और वही सबसे बड़ा रेड फ्लैग यानी खतरे का संकेत है। वो शब्द है दबाव, प्रेशर। देखिए, सकारात्मक मैनिपुलेशन में अगर कोई बात से सहमत नहीं होता तो उस कोशिश को वही छोड़ दिया जाता है, उससे अपना रास्ता चुनने की पूरी आजादी दी जाती है। लेकिन नकारात्मक मैनिपुलेशन में मैनिपुलेटर हार नहीं मानता। जब उसकी शुरुआती कोशिशें नाकाम होती हैं, तब असली खेल शुरू होता है। इमोशनल ब्लैकमेल का, गिल्ट महसूस कराने का और जबरदस्त मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का। यहां मकसद मनाना नहीं बल्कि मजबूर करना होता है। तो कौन है ये लोग जो दबाव की ये राजनीति अपनाते हैं? अक्सर ये नार्सिसिस्ट होते हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी परवाह होती है, या फिर मैकियावेलियन पर्सनैलिटी वाले लोग जो दूसरों को शतरंज के मोहरों से ज्यादा कुछ नहीं समझते, और सबसे खतरनाक सैडिस्ट या साइकोपैथ जिन्हें दूसरों के दर्द से कोई फर्क ही नहीं पड़ता बल्कि शायद मजा आता है। इन खतरनाक पर्सनैलिटीज के तरकश में कई जहरीले तीर होते हैं, और उनमें से एक सबसे खतरनाक हथियार है गैसलाइटिंग। हमारी इस समझ की यात्रा अभी तो सिर्फ शुरू हुई है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जब कोई इन पैटर्न को समझने लगता है तो वो अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस अपने हाथों में ले लेता है। जानकारी और समझ ही वो ढाल है जो मैनिपुलेशन के हर एक वार से बचा सकती है। आने वाले विश्लेषणों में हम कई और खतरनाक तकनीकों की परतें खोलने वाले हैं, जैसे कि गैसलाइटिंग, प्रोजेक्शन, आइसोलेशन और यहां तक कि माइंड कंट्रोल और माइंड गेम्स के डरावने सच का भी सामना करेंगे। अगले विश्लेषण में हम गैसलाइटिंग का राज खोलेंगे, एक ऐसा खतरनाक मनोवैज्ञानिक खेल जो किसी को अपनी ही सच्चाई पर शक करने के लिए मजबूर कर सकता है।
इसे पहचानना कैसे है और इसके जाल से बाहर कैसे निकलना है, ये सब जानने के लिए हमारे साथ बने रहें।